प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य होना चाहिए। भारत में ब्रिटिश शासन ईश्वर की इच्छा से हुआ है, जो कि भारत के लोगों को स्वतंत्र रूप से स्वशासन चलाने के लिए प्रेरित करेगा। तो ये अनमोल वचन श्री गोपाल कृष्ण गोखले, जो भारत के एक ऐसे एजुकेटेड प्रोफेसर रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन के, जिन्होंने दोस्तों अपनी बात रखी थी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नफीस और आप देख रहे हैं आहिल राज ब्लॉग। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। अपने परिवार में, बच्चों को, रिलेटिव में हमारे व्लॉग वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव व्लॉग वीडियो आहिल राज ब्लॉग पर उन्हें सीखने को मिलेगी दोस्तों, जो कि उनके एजुकेशन के लिए, उनके जनरल नॉलेज के लिए और आपको भी दोस्तों पुरानी यादें ताज़े करने के लिए हमारी व्लॉग वीडियो ऐसे ही कंटिन्यू मिलते रहेगी। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं हम गोपाल कृष्ण गोखले जी की। तो दोस्तों, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, यानी दोनों के ही राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी जो हैं दोस्तों, उनका अहम योगदान रहा हमारे भारतीय राजनीति में और दोस्तों देश में स्वतंत्रता आंदोलन में। मुख्य उनका जो उद्देश्य था कि अगर हम पढ़े लिखे होंगे दोस्तों, तो ज़रूर हम अपने देश को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और दोस्तों हर क्षेत्र में हम आगे ले जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर आधारशिला जरूरी प्राथमिक शिक्षा की भारत में किसी ने रखा, तो आरटी दोस्तों 2009 में बिल पारित हुआ था, मगर वो उसका श्रेय दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी को ही जाता है, जिन्होंने ये बात दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन के समय ये रख दी थी। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं गोपाल कृष्ण गोखले से जुड़ी कुछ अनछुए पहलू और दोस्तों उनके जीवन परिचय के बारे में। तो दोस्तों एक बार फिर कहेंगे कि आपने वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। जन्म जो हुआ था 9 मई 1866 को और जन्म स्थान जो था दोस्तों कोथलुक जिला रत्नागिरी, जो कि मुंबई के पास में है। मृत्यु जो है दोस्तों 19 फरवरी सन 1915 में हुई थी। तो सॉरी दोस्तों, 19 फरवरी में हुई थी। इसका जो सही डेट है दोस्तों मैं आप लोगों को लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो पिता श्री कृष्ण राव गोखले जी थे और माता का नाम बालूबाई गोखले। भाई बहन के बारे में जानकारी नहीं है। विवाह दोस्तों इन्होंने 2 किया था। पहली पत्नी एक गंभीर बीमारी से ग्रसित थी, तो इन्होंने जाकर के बचपन में विवाह हुआ था दोस्तों उनका सन 1880 में, और द्वितीय विवाह जो हुआ था दोस्तों इनका 1887 में हुआ था, जिनसे 2 संतानें थी दोस्तों। शिक्षा दीक्षा जो हुई थी दोस्तों उनकी सन 1984 में एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक थे दोस्तों, ग्रेजुएट थे। पेशा तो आप जानते ही है प्रोफेसर और राजनीतिज्ञ। राष्ट्रीयता भारतीय थी दोस्तों। संस्था जो थी इनकी, जो इन्होंने स्थापित की थी दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो दोस्तों सबसे बड़ा इन्होंने जो कार्य किया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जहां पर दोस्तों तमाम बेरोजगार लोग इसके सदस्य बनते थे और यहां पर अपनी सेवाएं देते थे। उन्हें प्रति माह दोस्तों बेरोजगारी भत्ता कह लीजिए 100 रुपये दिया जाता था, जो कि आज भी संचालित है। और गोपाल कृष्ण गोखले जी से संबंधित विभिन्न शाखाएं महाराष्ट्र में दोस्तों संचालित है, जो कि शिक्षा के लिए ही दोस्तों इनकी संस्था कार्यरत है। तो दोस्तों आपको एक रोचक जानकारी ये बताना चाहूँगा कि पूर्व हमारे जो राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो दोस्तों उन्हें भी ऑफ़र किए थे इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया में सदस्यता लेने के लिए, मगर कुछ दिनों के बाद में उन्होंने इनकार कर दिया था। और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक और कह लीजिए गोपाल कृष्ण गोखले में बहुत सी समानताएं थी, मगर कुछ बातों को लेकर के विषमताएं पैदा हुई। तो जहाँ तक दोस्तों मुझे पता है, जानकारी इकट्ठा किया हूँ, तो मरने के बाद में दोस्तों सबसे गहरा जो दुख जताए थे दोस्तों वो श्री बाल गंगाधर तिलक, जो कि
वैचारिक रूप से विरोधी थे। तो उन्होंने उनकी मृत्यु के समय कहा था, भारत का हीरा, महाराष्ट्र का आभूषण, श्रमिकों का राजकुमार। ये खूबियाँ थी दोस्तों उनमें। यहाँ इस स्थान पर परलौकिक विश्राम ग्रहण कर रहा है। उनकी ओर देखिए और उनके जैसा आचरण करने का प्रयास कीजिए। यानी आप बाल गंगाधर तिलक के शब्दों से अंतिम समय में दोस्तों जो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जी के लिए कहे थे, यही कहे थे कि महाराष्ट्र का आभूषण, श्रमिकों का राजकुमार। तो सोचिए दोस्तों कितना ज़्यादा वो अपने लोगों को मतलब कहना चाहिए कि मज़दूरों को और बेरोज़गारों को चाहते थे दोस्तों। तो उनके लिए उन्होंने बहुत कार्य किया। तो कुछ उनकी जो स्पेशल जो दोस्तों थॉट्स थी गोपाल कृष्ण गोखले जी की, प्रमुखता अर्थशास्त्र को लेकर के दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। इंडियन फाइनेंस और आइडिया दिए थे दोस्तों इन्होंने, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, लैंड रेवेन्यू, इन्होंने फार्मर लोगों के लिए भी बहुत आवाज़ उठाई थी दोस्तों ब्रिटिश संसद में उनके हक की लड़ाई के लिए। पब्लिक एक्सपेंडिचर, एजुकेशन और दोस्तों ट्रेड। तो हर फील्ड में दोस्तों उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आवाज़ उठाई दोस्तों, विदेशों की यात्रा की, यहाँ तक कि दोस्तों बेरोज़गारों के लिए और किसानों की हक की लड़ाई के लिए वो आयरलैंड भी गए दोस्तों और विदेशों में विभिन्न आंदोलनों में शरीक हुए। तो इस प्रकार दोस्तों उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा भारतीय, अंग्रेजी, ब्रिटिश काल में। तो दोस्तों हम सभी लोग उनकी बताए हुए रास्ते को आज भी फॉलो कर रहे हैं। आरटीई जैसे बड़े कानून जो कि पारित हुए दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में, उन्हीं की देन है। तो बस दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी जो मैंने इकट्ठी की थी गोपाल कृष्ण गोखले की जी से संबंधित। आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। आपसे विदा लेता है नफीस, फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड बाय।